अगर आप अर्ली 20s में हैं या आपके बच्चे अर्ली 20s के अंदर हैं और आप एक प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, एक कुछ कमाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या हमें ये क्रिंज कंटेंट देखना चाहिए, फैमिली व्लॉगिंग देखनी चाहिए, या अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी पर्सनल फाइनेंसिंग के ऊपर काम करना चाहिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए और अपने आप को ग्रो करना चाहिए? इसके ऊपर मैं वली ख़ान से डिस्कस करूँगा आज के हम किस तरह से अपने बच्चों को जो अर्ली 20s में होते हैं किस तरह से ग्रो कर सकते हैं प्रॉपर वे में, एक माइंडसेट बना के। लेट्स गेट स्टार्टेड। कि अगर आप अपनी अर्ली 20s के यंग वली को एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे कि आप क्या करते जो आपने नहीं किया? मैंने बहुत कुछ किया और मैंने कुछ चीज़ों को जल्दी छोड़ दिया। ओके। आप ये सोचेंगे मैंने ई कॉमर्स का काम अपनी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था। ये बात है 2000 की। नाइस। और मैंने एक वेबसाइट बनाई थी parkwebstore.com। उस टाइम पर कुछ और वेबसाइट भी थी और मेरे कुछ दोस्त भी थे उसके अंदर, जिसके अंदर हमने उस लेवल पे काम किया जैसे अगर आपको कि पाकिस्तान में गिफ्ट भेजना है, उस वक्त तोहफे.com भी आई थी, उस वक्त भी नहीं आई थी, कुछ दिनों बाद आई थी वो। तो हमने उस लेवल पे काम किया जब हम बाहर से लोग ऑर्डर करते थे, हम पाकिस्तान में रहते हुए खुद डिलीवरी करते थे। पिज़्ज़ा डिलीवर करते थे, फ्लावर्स डिलीवर करते थे, केक्स डिलीवर करते थे। और जो मैं कराची से हूँ तो कराची से बाहर जो होता था हम उसको TCS OCS करते थे उस टाइम पर। वो काम मैंने इसलिए छोड़ा कि अगेन मेंटरशिप नहीं थी मेरे पास और मुझे नहीं पता था कि इसका स्कोप क्या है। मैंने वो छोड़कर फिर इतने पैसे, अर्ली एंट्री थी वो, तो बहुत अर्ली एंट्री थी। मैंने वो इतना काम किया था, उसमें इतने पैसे बने थे कि मैंने अपनी गाड़ी खुद ली थी यूनिवर्सिटी के अंदर। कोई ट्यूशन वूशन नहीं करता था मैं, ये काम से मैंने कर लिया था। अपनी यूनिवर्सिटी यूके में गया था उसके बाद, तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी मैंने खुद उसमें से अरेंज कर ली थी। बट अगेन छोड़ दिया था, फिर जॉब में चला गया था। फिर अगली गलती जब पाकिस्तान में थे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। पता नहीं था कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं। 2008 में इन्वेस्ट किया, मार्केट क्रैश हो गई, ऑलमोस्ट 30% का नुकसान हुआ था, पैसे सारे निकाल लिए। अगर कोई मेंटोर होता उस वक्त बताता कि नहीं निकालो पैसे, इसको चलने दो। आज मैं देखता हूँ वही नंबर्स अगर होते तो हर सूरत में डॉलर टर्म्स के अंदर मुझको बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया हुआ होता। 2008 के पाकिस्तान के स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स थे वो, उसके अंदर गलती हो गई। 2011-12 के अंदर गलती हुई, UAE में थे, तकरीबन $10-12 हज़ार डॉलर्स इन्वेस्ट किए स्टॉक्स में, ट्रेडिंग के अंदर शुरू में फ़ायदा हुआ। $10,000 इन्वेस्ट किए थे, 12,000-13 पूरे ऑफिस ने ये काम स्टार्ट किया था। आप अपने पीयर प्रेशर के अंदर बहुत सारे काम करते हैं ना, तो वो सब काम स्टार्ट किया था। 1-2 हफ्ते के अंदर वो $10,000 के $12,000 हो गए। नहीं पता था कि लेवरेज ट्रेडिंग क्या होती है, क्या नहीं होता, ये सब कुछ नहीं पता था, वो कर रहे थे हम। और बहुत सारी चीज़, जब आपके पास पैसे बनना शुरू होते हैं तो आपको लगता है कि आपने सब कुछ एस कर लिया। वो नुकसान होना शुरू हुआ। वो पैसे $10,000 के वो ज़ीरो हो गए थे ट्रेडिंग के अंदर, तो वो नुकसान हुआ। उस वक्त अगर कोई बताता कि US की मार्केट में अगर जा रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से जाएं, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपका माइंडसेट भी नहीं है और आप एक जॉब करने वाले लोग हैं, आपके पास वो टेम्परामेंट नहीं है। अगर वो पैसे भी वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज पता नहीं कहाँ पहुँचे होते। 2018-19 में अगेन मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उस वक्त मुझे समझ में आ गया था क्योंकि मेरे पास डेटा मौजूद था। मुझे ये पता था कि 2008 में जब मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया था तो आज अगर वो रहता तो क्या होता। 2011 में जो मैंने US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था तो आज होता तो क्या होता। मैंने अपने बिजनेसेस जो स्टार्ट किए थे, अच्छा बीच में मैंने और साइड हसल्स भी किए हैं, मैंने ई कॉमर्स के काम और भी किए हैं। उसमें क्योंकि स्केलेबिलिटी नहीं बन रही थी, मैंने इसलिए वो छोड़े, वरना प्रॉफिट में थे वो। मैंने UAE के अंदर भी कुछ ई कॉमर्स के काम किए हैं, कुछ ब्रांड्स बनाई हैं हमने, मैंने अपनी वाइफ के साथ कुछ ब्रांड्स बनाई थी, उनमें स्केलेबिलिटी नहीं मिल रही थी मुझको, तो वो छोड़ना पड़े थे। इन सारी चीज़ों को जब मैं मिलाता हूँ ना, तो मुझे फिर जब पीछे देखता हूँ, अपना डेटा को देखता हूँ मैं, जो मैंने साइड हसल्स की, जो मैंने बिजनेसेस किए, जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स की, ये सारी चीज़ें फिर मैं अपने चैनल पे बात करता हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की हैं वो नए लोग ना करें। तो मेन चीज़ हम देखें तो आपका जो वो है कि मेंटोरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटोरशिप ले लें या फिर आप किसी ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं उस फील्ड में जो आपको बताएं कि क्या करना है। और फिर आप थोड़ा सा अपना भी सोचें। अपना तो करने हैं, अपना खुद तो करने हैं। वेल्थ बिल्डिंग कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको अपनी पैसों का, अपनी ज़िंदगी का जो ओनरशिप है वो खुद लेनी है। अगर आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे वो नहीं चलेगा। लेकिन मुझे मेंटोर मिले ही नहीं थे, मतलब हमने किसी से बात की ही नहीं थी। अगर कोई सही लोग, उस वक्त इंटरनेट भी उस तरह का नहीं था, यूट्यूब नहीं था इस तरह का। आज के लोग अगर गलतियां करते हैं तो मैं कहता हूँ यार यूट्यूब तो मौजूद है या गूगल मौजूद है, आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं। उस वक्त नहीं था। यूट्यूब अभी भी आप देख लें तो यूट्यूब में इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड होती है। या बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ट्रांसपेरेंट बात कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं अपनी डोमेन से रिलेटेड।
तो एट द एंड आपको किसी मेंटोर के पास जाने पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है यूट्यूब जो है, आपको नहीं पता कि कौन सा इन्फ्लुएंसर आपको कहाँ लेकर जा रहा है। एग्जैक्टली, सो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अकल खुद होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी इन्फॉर्मेशन इतनी है, अगर आप टाइम देंगे ना तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो फिर मेंटोरशिप आप सही लोगों की ले लें तो वो उससे इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो मैं ये कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड, जो साइड हसल्स हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर बहुत दफ़ा होता है ना कि आपको अच्छे बिजनेसेस हैं, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, नेक्स्ट स्टेप नहीं समझ में आ रहा, क्या करना है, तो उसके लिए मेंटरशिप चाहिए होती है। देखिए ना, हर बिजनेस के अंदर, हर इन्वेस्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल्स बेसिक, इवन आप बेसिक फाइनेंशियली सीख लें किसी से, लोगों को ये नहीं पता होता है। जैसे आपने बताया था कि पर्सनल फाइनेंसेस में उसको पता नहीं है कि आपकी मंथली कितनी इनकम आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग में जा रही है, तो आप बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करोगे। ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। एक छोटी सी एग्जांपल मैं और दूं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, एक्सेल का सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं अपने कोर्स में भी बात करता हूँ उसके बारे में। अब हर दफ़ा हम सुनते हैं कि यार हमारे अब्बा ने कोई प्लॉट लिया था आज से 25 साल पहले, वो 5 लाख का था, अब वो 1 करोड़ का हो गया है। एग्जैक्टली। आप उसकी ROI तो देखें कि ROI बन क्या रही है, एनुअलाइज रिटर्न क्या है। आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो पता चलेगा यार वो 8% बन रहा है। 8% तो कुछ भी नहीं है, वो तो कहीं से भी मिल सकता था आपको। तो आप जो देख रहे हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को देख रहे हैं और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं। तो ये माइंडसेट भी आपको आना चाहिए कि हर चीज़ को एनुअलाइज रिटर्न्स पे देखें, कैलकुलेट कैसे करना है। यस। Thanks for watching. I hope you found this video valuable and inspiring. इसी के साथ I would like to request you guys, please like, share, subscribe, comment करें and press the bell icon because it motivates us to bring more valuable guests and create quality content for you. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।